जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज जो मरीदके में कह लें कि जो गजा मार्च था टीएलपी का, जो उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया था, उसके बाद दीगर खबरें जैसा कि आपको भी मालूम होगा, आपने भी सुनी होंगी। कभी हमारे पास फेक खबरें आई जी, इतने लोगों की हलाकत हो गई है, इतने लोग मर चुके हैं और जो साद रिजवी साहब हैं, जो उनके भाई हैं, वो लापता हैं। कभी खबरें आई जी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्तलिफ कह लें कि इनके ऊपर जो कह लें कि जो खबरें हैं, वो आए रोज़ कभी फेक खबरें कभी सही खबरें निकलती रही। लेकिन जो सही कह लें कि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, जो मीडिया को सही समझते हैं, जो किसी भी तरह की कह लें कि जो फेक खबर से परहेज़ करते हैं, उनकी भी हमने खबरें देखी। लेकिन जो सही खबर थी कि वो ये थी कि जो साद रिजवी और जो उनके भाई थे, वो कह लें कि आज़ाद कश्मीर के किसी कह लें कि इलाके में पाए जाते हैं और अभी तक वो रूपोश हैं और अभी तक उनका कोई भी कह लें कि ऐसी खबर नहीं है कि वो असल में किस मकाम पे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो साद रिजवी जो उनके भाई हैं, वो कह लें कि इस टाइम पर कह लें कि जो जो कानून कायम करने वाले जो अदारे हैं, उनकी हिरासत में है। लेकिन अभी तक भी कह लें कि अगर देखा जाए तो सही तरह से किसी के पास भी कह लें कि जो साद रिजवी है, जो अंस रिजवी है, उनके जो भाई हैं, उनकी खबर अभी तक किसी के पास नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इसके ऊपर जो टीएलपी है, टीएलपी जैसा कि आपको मालूम है एक मजहबी जमात है, तरीके लब्बैक है। खादम रिजवी साहब के ये दोनों बेटे हैं और खादम रिजवी साहब की अगर बात की जाए तो उनने भी कह लें कि माजी में इमरान खान के दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 दफ़ा ऐसा लॉन्ग मार्च किया और कह लें कि इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत में 3 दफ़ा इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनको रोकने की कोशिश की गई और कहा यह भी जाता है कि ये जो टीएलपी है, जो ये जो जमात है टीएलपी, इसको जो बनाया गया था, इनके जो करता धरता थे वो फैज़ हमीद साहब थे और दूसरा जो है कमर जवेद बाजवा साहब, जो उस वक़्त के जर्नल थे। इन बातों की भी कह लें कि नाज़रीन अब वो मीडिया के ऊपर बहुत सारी चल रही हैं और फिर कह लें कि जब जो हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी गाली गलौज देते रहे खादम रिजवी साहब। और फिर जैसा कि वो अब इस दुनिया में खादम रिजवी साहब अब नहीं रहे, तो अगर उनके बच्चों की बात की जाए तो माशाल्लाह ज़ुबान उनकी भी कुछ ऐसी है। तो ये वीडियो आप देखें और ये कह लें कि जो सबसे छोटे साहबजादे हैं खादम रिजवी साहब की, इनकी ज़रा ज़ुबान सुन लें। कोई तकलीफ होगी तो मैं दोबारा करें मिर्जा यक्के जेड़ा मेरी गल नु कवे सख्त ओ भी यक्के जेड़े जेड़े उनके पैरोकार ओ भी यक्कन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲਿਖ ਦੇ ਐਮਪੀਐਮ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਹੋਗਾ, मेरा साईं लब्बैक वाले लाहौर में मौजूद है। मेरा ध्यान नाल मैं बिल्कुल नून लीग के गुंडों के लिए पैगाम देना चाहता हूं, हम तुमसे डरने वाले नहीं है, तुमसे डरने वाले कोई और होंगे। मैं हमारे हमारे ये बाल तो बड़ा हमारा ये पाक है ना, हमारे जूती की नोक पे तुमसे नहीं डरती। अपनी हुदूद में रहा करो, खबरदार किसी लब्बैक के कारकुन को तुम लावारिस समझो, तुम जानते नहीं हो मैं और मेरे को बड़ी गल आंदी ना, मैं कुछ और ना गल करा लेना। हाँ तुम्हें अगर तुम्हें बड़ा मान है कि हमारी वजीर आला पंजाब है तो साडे पीर मेरे शाह साहब फरमांदे कि जेड़ा हुजूर दी खत्म नबूवत ते काम करदा ना, साईं दा हाथ उनदी कान ते होंदा है करके। वीडियो आपने मुलाहिजा की है, जो ये जो वीडियो है, ये कह लें कि खादम रिजवी साहब के सबसे छोटे साहबजादे हैं, अंस रिजवी साहब हैं और इनकी भी ज़ुबान आपने सुन ली। कुछ कारकुनों की भी आप पहले ज़ुबान सुन लें। माला जी फरमाइए। पुलिस ने साद रिजवी के घर छापा मारकर वो जूता भी बरामद कर लिया जो नवाज शरीफ के मुंह पर पड़ा था। ये नुमाइंदा शाहजेब हरामजादा। हम घर पे हो तो शेर है, मैदान जंग में हो तो बब्बर शेर है और ये खून ली की हुकूमत हमें बताएगी कि हमने फलस्तीन का नाम लेना या नहीं लेना, हमने कश्मीर को आजाद करवाना या नहीं करवाना, हमें ये बताएगी। फिरौन की औलाद बताएगी हमें।
चौधरी ए बगैरता की दलालत करने वाला कुत्ता हुण दस पुत्रा ए यूथ के नहीं हो ए नफरत वाले नहीं माजी दे किस्से दोहरा के आए सुत्ती गैरत जगा के आए तो फैजाबाद असां के जावना ए सानू बाबा गल समझा गया। पुलिस वालों को मेरा पैगाम है, वो अपनी बीवियों को बेवा न करवाने के लिए आए, अपने बच्चों को यतीम न करवाए। और हमने सुना था कि कुत्ते भौंकते हैं रात को, यहाँ पर कुत्ते कैसे भौंके हैं? आधे कुत्तों ने शेलिंग से भौंका है और आधे कुत्ते फायर करके भौंके हैं और आधे कुत्ते तेजाब फेंक कर भौंके हैं। और कुत्तों तुम तो भौंकते रहे हो, और इनको तुम लोग क्या, इनको तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, तुम्हारी माँ भी आ जाए वो भी नहीं रोक सकती, तुम्हारा कब्र में से जो मर्जी उठ के आ जाए, ये गुलामान मुस्तफा को कोई भी नहीं रोक सकता। काफिला उधर जाने की बजाय इधर जा रहा है, क्यों? क्या पुलिस इधर है, मुनाफिक इधर है, काफिर इधर है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जो खादम रिजवी साहब की ज़ुबान थी या उनकी ज़ुबान में कह लें कि जो गुस्सा था, वही गुस्सा देखा जाता है साद रिजवी साहब की ज़ुबान में, और वही गुस्सा जो है कह लें कि जो अंस रिजवी हैं उनकी ज़ुबान में भी सुना जा सकता है। और वही गुस्सा जो है आगे जो उनके फॉलोअर हैं, जो कह लें कि जो मदरसों में पढ़ने आए हुए थे या उनके फॉलोअर थे, तो कह लें कि वही ज़ुबान उन्हीं की है। तो अब नाज़रीन हम बात करेंगे कि जो TLP के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। TLP के पास राना सनाउल्लाह साहब ने कल अपने प्रोग्राम में ये कहा कि जो TLP है अभी वो हाई कोर्ट में भी कह लें कि चैलेंज कर सकती है इस जो उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई गई है, और कह लें कि इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट कर सकते हैं अपनी, कह लें कि उनके पास अभी रास्ते हैं कि वो TLP को किस तरह आगे लेकर चल सकते हैं। माजी में भी नाज़रीन ऐसा होता रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी जमातें थी जिनके ऊपर कह लें कि पाबंदियाँ लगाई गई थी, और वो कह लें कि फ़र्ज़ करें जिस तरह मुस्लिम लीग नून थी तो उनने नून के साथ शीन लगा लिया, शीन के साथ नून, वैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी जमात के ऊपर जब पाबंदी लगती है तो वो अपना नाम बदला कर फिर मार्केट में आ जाती हैं। लेकिन यार यहाँ पर बात यह है कि जो हमारे बच्चे घरों से निकले, मदरसा में पढ़ने गए और कह लें कि कुरान हिफ़्ज़ करने गए या मदरसे में पढ़ने गए, तो अगर उनकी ऐसी ज़ुबानें होंगी तो मेरा ख्याल है कि अपने माँ बाप जो जिनके बच्चे हैं, उन माँ बाप को, जो माएँ हैं, जो बाप है, उनको सोचना होगा कि आखिर हम बच्चों को कौन सी तालीम, कौन सी तरबियत ऐसी है जो देने के लिए मदरसों में भेज रहे हैं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये मदरसों से आए हुए हैं, और ये जो भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गालियों को मैंने बंद किया है, और कह लें कि जो मैंने आपको गालियाँ नहीं सुनवाई, अभी आप ये सोशल मीडिया पे जाकर देखें तो ये खुली डुली नंगी गालियाँ दे रहे हैं। नून लीग को गालियाँ दे रहे हैं, CM पंजाब को दे रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी के नौकर नहीं। तो चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब का कह लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद से मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा यार हमें भी पता है कि दीन क्या है, हमें भी पता है कि अल्लाह कौन है, हमें भी पता है कि उसका रसूल कौन है। तो हर मुसलमान अल्लाह से, कुरान से, मोहम्मद से प्यार करता है, तो तभी तो वो मुसलमान है। तो जैसा कि अभी एक बच्चे की वीडियो आपने सुनी, उसने कहा जी अब आप हमें बताएंगे कि दीन क्या है। तो दीन मेरा ख्याल है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप उसके कान में अजान देते हैं ताकि इसको पता चल जाए कि ये मुसलमान है। तो जब बच्चा बड़ा होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में 1-2 की क्लास में जाता है, वो साथ में मदरसे में जाता है, सपारा पढ़ता है, नूरानी क़यादा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कुछ बच्चे हैं जो कुरान हिफ़्ज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह पाक हमें इतनी कह लें कि मोहब्बतों से नवाजता है, तो जब हमारे अंदर दीन भर दिया जाता है अल्लाह ताला की जानिब से, तो फिर मेरा ख्याल है गाली गलोच देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह वाले लोग हैं वो गाली गलोच से काम नहीं लेते। अल्लाह वाले लोगों ने तो बड़ा सब्र किया है, अल्लाह वाले लोगों ने तो अपनी उम्मत से, कौम से बड़ा प्यार किया है। और अगर देखा जाए जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले लोग हैं, जो तबलीग करते हैं, जो मुनादी करते हैं, अगर उनके बारे में देखा जाए तो उनकी तो ज़ुबान में ऐसी शीरी, इतनी मोहब्बत होती है कि मैं कहता हूँ कि दिल करता है उनकी बातें सुनता रहे बंदा। फ़र्ज़ करें एक बंदा कुरान पाक की तलावत करता है, किरत करता है, तो यकीन करें एक सख्ता सा तारी हो जाता है बंदे पे कि यार अब ये मैं सुनता ही रहूँ। अगर कोई बंदा नात पढ़ता है तो बड़ा दिल को सुकून सा मिलता है, रूह को तसल्ली मिलती है कि अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है।
तो फिर जो अल्लाह ताला का नाम लेने वाले हैं, जो रहबर हैं, जो अल्लाह ताला की राह पर हमें लेकर आगे चलने वाले लोग हैं, तो जब उनकी ज़ुबानें ऐसी होंगी तो फिर मेरा है सवाल उठेंगे। तो मेरा जहाँ तक राय है या मेरा ख्याल है, जो TLP के ऊपर ताहयात पाबंदी लगाई गई है, तो मेरा ख्याल है एक तो जो इनने जो मरीद के कह लें कि जो SHO थे, जिनको कहा यह जाता है 21 से 22 गोलियां भी लगी हैं, तो वो गोलियां लगने की वजह से शहीद हुए हैं। फिर और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, और फिर जो TLP है वो कहती है जी हमारे 200 से 80 जायद के लोग ज़ख्मी हो गए, इतने हलाक हो गए, यानी कि दोनों तरफ से कह लें कि जो क्लेम है वो कोई कम नहीं किया जा रहा। तो बात की जा रही है जनाब, जैसा कि आपने वीडियो भी सुन ली है, बात है मोहब्बत की, बात है दीन की, बात है कलाम की, बात है रूहानियत की, रूहानी ज़ुबान क्या होती है। और ये अब चीज़ें हमें सोचनी होंगी कि आखिर ये हमारे मुल्क में ये चीज़ें कब तक चलेंगी कि पकड़ लो, मार दो, घसीट दो, ताहयात पाबंदी लगा दो। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी सीटें हैं TLP की, MPA की जो सीटें हैं पंजाब में, तो वो अब कह रहे हैं कि वो भी अब लगता है कि वो भी अब मेरा ख्याल है जब जमात नहीं रहेगी तो फिर MPA भी कोई नहीं रहेगा। तो फिर जो है कि अभी तक आप देख लें कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो साद रिजवी है, जो अंस रिजवी है, इनका पता ही नहीं ये है कहाँ पे है। तो ये बड़ी हैरानकुन बातें हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कानून बनाने वाले जो अदारे हैं उनके पास हैं, कानून की गिरफ्त में है ये दोनों भाई, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो दोनों भाई हैं ये इस वक्त कोई ज़ात कश्मीर के किसी इलाके में रूपोश हैं, छुपे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये रूपोश हैं, कहीं भागे हुए हैं, तो फिर अदारों पे भी सवालिया निशान उठते हैं कि क्या अदारे इतने कमज़ोर हैं कि दो आम से लोगों को नहीं पकड़ा जा सका। और कोई वो भी ये नहीं कि कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। वैसे तो अब देखा ये जाए तो जो साद रिजवी और उनके जो भाई हैं और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की कह लें कि जो दफ़ात हैं वो भी लगी हुई हैं। 302 यानी कि कत्ल की भी उनके ऊपर कह लें कि दफ़ात लगी हुई हैं, और कार्य सरकार में मुदाखलत वो भी दफ़ात इनके ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये मसला अब कब तक चलेगा, साद रिजवी साहब कब तक छुपे रहेंगे? क्या अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि फिर से कोई आए और साद रिजवी को और कह लें कि तरीके लब्बैक को, TLP को ख़ास करके कोई सहारा दे? क्या दोबारा से TLP वालों को कोई फैज़ हमीद चाहिए? क्या TLP वालों को दोबारा कोई सहारा चाहिए? तो TLP वाले हमेशा सहारे पे आए और सहारे पे रहे हैं, लेकिन हमारी जो मुसलमान कौम है वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करती है, और वो उसी की वजह से वो बाहर आ जाते थे। लेकिन अल्लाह और रसूल के नाम पे दुनिया आज भी बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन किसी का कत्ल करके नहीं, इंतशार फैला कर नहीं, क्योंकि जो दीन है उसका दूसरा नाम ही मोहब्बत है, अमन है। और अल्लाह ताला ने हमें यही बातें समझाई थी। ये जो दीन है, अगर आप कुरान सही तरह पढ़े कह लें कि तर्जमे के साथ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे रोशनी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने हमें हमेशा प्यार और मोहब्बत सिखाई है, और प्यार मोहब्बत से ही इस दुनिया को चलना है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।